हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर थर्ड क्लास 8 के, जिसका नेम है हमारे पास सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फाइबर्स क्या चीज़ होती है। देखो, फाइबर किसी भी छोटी छोटी जो धागा होता है ना, थ्रेड, उससे मिलकर के कोई बहुत बड़ी चीज़ का बन जाना, उसको हम कहते हैं फाइबर। जो मतलब क्या कहा, जो छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर के बहुत बड़ा पॉलीमर बन गया, तो उसको हम कहते हैं फाइबर। फाइबर दो टाइप के हो जाते हैं आपके, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक, मतलब मैन मेड। और अगर मैं इसको और इजी में बोलूँ तो फाइबर क्या हो सकता है हमारा, फाइबर वो पार्ट होता है प्लांट का विच इज़ नॉट ब्रोकन डाउन बाई अवर बॉडीज ड्यूरिंग डाइजेशन। मतलब कि इनडाइजेशन पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड फाइबर, उसी भी हम क्या कहते हैं फाइबर। तो अगर हमें प्लांट और एनिमल से मिल रहा है तो नेचुरल हो जाएगा, ठीक है। और जो हमें मैन मेड जो हम लोगों ने बनाया है वो सिंथेटिक, उसे हम सिंथेटिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द क्लोथ विच वी वेयर मेड अप ऑफ फैब्रिक। जो भी कपड़े वगैरह हम पहनते हैं किससे बने हुए रहते हो, फैब्रिक से, ठीक है। अब ये फाइबर कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हो सकता है, एक तो नेचुरल और या फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल की अगर मैं बात करूँ, इस चैप्टर में वन बाय वन सब दे रखा है, फिर भी अगर मैं बोलूँ तो जैसे वेजिटेबल नेचुरल फाइबर से, तो वेजिटेबल से हमें क्या क्या मिल जाएगा, जूट। जो हमारे देखिए आजकल गेहूं के जो कट्टे रहते हैं या जो धागा रहता है वो जूट की रस्सी का बना हुआ रहता है। कॉटन, जो हम बनियान वगैरह, टी शर्ट वगैरह जो पहनते हैं, सेल्यूलोज, ठीक है। और वुड से अगर मैं बोलूँ तो क्या क्या मिलेगा वहाँ से, हमें बार्क मिलता है। टीएमपी बहुत फेमस है, थर्मो मैकेनिकल पल्प, ये आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ एनिमल से, तो एनिमल में जो हमारा इससे प्रीवियस क्लासेस में हम पे था कौन सा, सिल्क वार्म, उससे हमें क्या मिलता है, सिल्क, ठीक है। वूल हो गया हमारा, ऊन हो गया, अंगोरा हो गया, ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर में क्या है, हम सबसे ज़्यादा अंगोरा, ये बकरियां जो हम पालते हैं उनकी जो उससे निकलता है उसको हम खरगोश, और उनसे भी बालों से जो बनता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फाइबर नेचुरल है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल फाइबर में आपने ये क्या है, हमारा प्रोटीन जो हमारे बॉडी में रहता है, जो हमारे जो बाल हैं, हेयर, वो भी क्या है, आप उसे जलाओगे तो भी देखना नायलॉन प्लास्टिक की तरह स्मेल आती है। तो ये है तो क्या, नेचुरल फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी टेबल है 3.1, ये आप खुद भरेंगे, नेम ऑफ आर्टिकल आप भर देना, हमारे घर में क्या क्या चीज़ें हैं आप, और ये नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है। अब जैसे सपोज करो मैं एक दो एग्जांपल आपको देता हूँ, रस्सी, तो रोप क्या है हमारे पास, नायलॉन की रस्सी जिसमें कपड़े सूखते हैं छत पे, क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। सॉक्स आर्टिफिशियल, ठीक है। प्लास्टिक की बोतलें जो फ्रिज में रखी हुई है, जो हम स्कूल भी ले जाते हैं, पॉलिस्टर की बनी, आर्टिफिशियल, ठीक है ना। और जूट जो मैंने भी एग्जांपल दिया था, और वूल और ये आप सिल्क को किस में डाल देना, नेचुरल में डाल देना। आगे बढ़ते हैं हमारे पास, तो हम पे यहाँ पर अच्छे से डेफिनेशन दे रखी है कि सिंथेटिक फाइबर किसे कहते हैं। तो देखो, द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। जो हम लोगों ने बना रखे हैं, इंसान बनाने, नेचुरली जो ऑब्टेन नहीं होते, तो उनको हम क्या कह देंगे, सिंथेटिक फाइबर। फिर यहाँ पर हम पे है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है, देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक एग्जांपल देकर के आपको समझा रखा है, ये फिगर 3.1 में देखो, छोटी छोटी चेन को मिला करके एक बहुत बड़ी माला टाइप की बना रखी, दिख रहा है आपको, इसे जॉइंट टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। तो यही होता है फाइबर, पॉलीमर। पॉली मतलब होता है बहुत सारा, छोटी छोटी जो हमारे पास जो पैटर्न रहते हैं छोटे छोटे, उनको मिला करके, छोटी छोटी यूनिट को मिला करके लंबी चेन का बनना, इसे हम क्या कहते हैं, फाइबर, ठीक है ना। और छोटे छोटे जो पहला स्मॉलेस्ट यूनिट, उसे हम कहते हैं मोनोमर, और जो बहुत बड़ी चीज़ बन गई उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। तो देखो, द मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। पॉलीमर, पॉली का मतलब ही क्या होता है, बहुत सारा, ठीक है ना। आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारा, मोनोमल एक हो गया, पॉली में बहुत सारा हो गया, पॉलीथीन एक इथीन से मिलकर के पॉलीथीन। तो ये जो पॉली वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, मैनी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सेलुलोज को बता रखा है कि जो सेलुलोज क्या होता है, ये मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, और मैंने भी आपको बताया कैसा फाइबर है ये, नेचुरल फाइबर। अब यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इसमें वन बाय वन हमें डिफाइन कर रखा है। जो सिंथेटिक फाइबर मैन मेड क्या क्या है, नाइलोन, डेक्रोन, रेयन, कार्बन, सिलिकॉन, फाइब्रस, ग्लास, ये सारे के सारे। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एनसीईआरटी में पहला दे रखा है हमको, रेयन। तो रेयन क्या होता है, दिस यहाँ पे देखो, सच अ फाइबर वॉज ऑप्टेन बाई अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है, जो लकड़ी से हमें मिलता है। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। एक तो हम पे कौन सा है, नेचुरल सिल्क, और ये हो जाएगा हम पे आर्टिफिशियल सिल्क,
ठीक है। ऑल्दो रियन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्सेस वुड पल्प, येट इट इज मेड मैन मेड फाइबर। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। अब अगर आप ओरिजिनल सिल्क लेने जाएंगे मार्केट में तो वो बहुत महंगा पड़ेगा हमें, कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल है। और वही चीज़ अगर हमें 2000 रुपीज़ की मिल रही है वही साड़ी, और वही साड़ी अगर या उससे बना हुआ कोई भी क्लोथ आपको 200 या 400 रुपये मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि वो क्या है, मैन मेड है। तो चीपर हो जाता है और लाइफ भी बढ़ जाती है। जो नेचुरल फाइबर होता है उसमें थोड़ा सा मिलावट करके हम उससे मैन मेड फाइबर भी बना देते हैं, और उससे क्या होता है, चीप हो जाता है और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, उसका कलर आ जाएगा, मतलब बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए भी ये ध्यान रखना कि क्यों हम आर्टिफिशियल को यूज़ करते हैं, एक तो उसकी चीपर और बेस्ट क्वालिटी के लिए। अगला हम पे दे रखा है नायलॉन। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, नायलॉन 2 वर्ड से बना, देख रहे हो आप, NYLON, नायलॉन न्यूयॉर्क और लंदन इसकी फुल फॉर्म है। फिलहाल हम पढ़ते हैं मैन मेड फाइबर। 1931 में सबसे पहले नायलॉन को बनाया था विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, जिसमें कि कोई सा भी नेचुरल, देखो अभी तक कई फाइबर कैसे होते हैं जो नेचुरल से लेने के बाद उसमें मिलावट करके तब उसे सिंथेटिक बनाते हैं ना, ये पूरी तरह क्या है, आर्टिफिशियल है। इज इट क्लियर? इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फ्यूली सिंथेटिक फाइबर। अगर मैं बोलूँ पूरी तरह पहला जिसमें जरा सी भी हेल्प नहीं ली गई नेचुरल फाइबर की, तो कौन सा है वो, नायलॉन। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। देखो 3 प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। अगर हमसे पूछा जाएगा सिंथेटिक फाइबर कोई सा भी हो, मैं नायलॉन की ये एग्जांपल यहाँ पर दे सकता हूँ कि भाई क्यों हम सिंथेटिक को प्रायोरिटी देते हैं। एक तो स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, और क्या होता है, हल्का होता है, आसानी से टूटता भी नहीं है, ठीक है। इट वॉज लस्ट्रस, दिखने में भी अच्छा लगता है, एंड ईजी टू वॉश, बड़ी आसानी से धुल जाता है, रिंकल भी नहीं पड़ते इसमें, जैसे कि हमारा जो कॉटन है वो आसानी से धुलेगा भी नहीं, बहुत जल्दी भी गंदा हो जाता है, धोने के बाद बिल्कुल सुगड़ सा जाएगा। अगर आप वहीं सिंथेटिक की तरफ देखें तो क्या होता है, सस्ता भी होता है, धोगे आसानी से, सारा मैल भी निकल जाता है, प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये सारे ये आपके सिंथेटिक फाइबर के आ जाएंगे। आप कुछ एग्जांपल दे रखे हैं क्या क्या बनते हैं, देखो सॉक्स हो गया, रोप्स हो गया, टैंड, टूथब्रश का जो पीछे का रहता है, कार सीट बेल्ट, ठीक है, स्लीपिंग बैग, कर्टेन, हमारे जो पर्दे रहते हैं, ये सब के सब किससे बने हुए हैं, नायलॉन से, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, ये देखो इस बॉक्स में लिख रखा है, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। आपने कई बार देखा जो पर्वतारोही, जो ये देखो देख रहे हो, ये इतने स्ट्रॉन्ग, अगर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो टूट नहीं जाते जल्दी से, लेकिन क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, ठीक है, और हल्का भी होता है, आसानी से इधर उधर भी ले जाया जा सकता है, और स्ट्रॉन्ग भी इतना होता है कि हम इसे तोड़ भी नहीं सकते। तो यहाँ पे दे रखा है कि रॉक क्लाइंबिंग पैरासूट के लिए, ठीक है। अब हम अपना अगला आ जाएगा हमारे पास पॉलिस्टर, ये भी एक सिंथेटिक है, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। जो पॉलिस्टर की हम पे शर्ट होती हैं, चादरें होती हैं पॉलिस्टर की बनी हुई, ये आसानी से रिंकल मतलब इसका, जैसे कि धोने के बाद देखा नहीं कैसा हो जाता है, उसकी दिखने में बेकार लगता है, जबकि इसमें आसानी से रिंकल नहीं पड़ते। इट रिमेन क्रिस्प, ईजी टू वॉश, और आसानी से हम इसे धो भी सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेरिलिन, आपने देखा होगा, कपड़े, टी शर्ट, जो आजकल कमीज़ का कपड़ा आता है, ये क्या आता है, टेरिलिन का रहता है, सस्ता भी रहता है कॉटन से, और आसानी से धो करके इसमें बहुत टाइम तक भी चल जाता है। जैसे कॉटन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चल पाता, क्योंकि वो क्या होता है, धोते धोते ये सिकुड़ता रहेगा, उसका कपड़ा भी ख़राब होता रहेगा, लेकिन ये कपड़ा बहुत सालों तक या आगे तक चलता रहता है। एक हम पे PET दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म हमें ध्यान रखनी है, कई बार MCQs में आ सकता है। पॉलीइथाइलिन टर्पथिलेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल, जो पानी की बॉटल रहती है, यूटेंसिल्स, घर में बर्तन, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगला हम पे एक्रेलिक, वी वेयर स्वेटर एंड यूज सॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। अगर नेचुरल वूल से बने हुए रहेंगे तो बहुत महंगी आती हैं वो, तो जो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या रहते हैं, आर्टिफिशियल रहते हैं, है ना। दो दे आर अपेयर टू रिजेंबल वूल, और बिल्कुल उसी की तरह लगेंगे, ओरिजिनल वूल की तरह। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, उसे हम क्या कहते हैं, एक्राइलिक। एक्राइलिक से ही हमें क्या मिलेगा, वूल मिलेगा, ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि क्यों सिंथेटिक फाइबर को हम प्रायोरिटी देते हैं नेचुरल फाइबर से, तो क्या है, अफोर्डेबल है, ड्यूरेबल है, उससे अच्छा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको पैरासूट वाला, ठीक है ना। यहाँ पर देखो
ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उन्हीं को लेकर के हम क्या बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या चीज़ें हमको उसमें देखने को मिलेंगी, क्या क्या गुण है सिंथेटिक फाइबर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर से सिंथेटिक फाइबर पॉसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। कौन कौन से हैं वो जो उसको पॉपुलर बनाते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ड्यूरेबल हैं, लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चीले भी नहीं होते, रियरली अवेलेबल, आसानी से मिल भी जाते हैं, एंड ईजी टू मेंटेन, और इसे मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर की नेचुरल फाइबर पे। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक क्या होते हैं, देखो, लीनियर, क्रॉस लिंक्ड, ये दो तरीके से कोई भी मोनोमर आपस में चिपकते हैं, या तो लीनियरली चिपकता रहेगा, या फ्रंट से या पीछे से, एंड से, या फिर क्या होगा, ये बीच में से। जो बीच में से चिपकेंगे तो इनको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड, और ये क्या होते हैं, उससे ज़्यादा भारी होते हैं और किस में चले जाते हैं, इनको आसानी से तोड़ना और किसी भी चीज़ को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रॉस लिंक्ड तरीके से एक दूसरे से चिपकते हैं। ठीक है, ये यूनिट्स होती हैं, देखो 1 2 3 4 यूनिट्स किस तरीके से चिपक रही हैं। और बेसिक बात है, नीचे केज लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, तो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी हर चीज़ अलग हो जाएगी। अब जो ऊपर वाला है वो ऐसे प्लास्टिक्स बनेंगे जो कि हम आसानी से, पॉलीथीन जो पतले से रहते हैं इसको हम गला भी सकते हैं, और जो नीचे वाले वो ऐसे प्लास्टिक बनेंगे जो हार्ड होगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है, द प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। ठीक है, like the synthetic fiber, all plastic do not have the same type of arrangement of unit, in some it is linear, और किसी में क्या रहता है, क्रॉस लिंक रहता है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन पॉसिबल शेप्स एंड साइज। ठीक है, जैसे हमने देखा ही होगा, ये कुर्सी का देखो, और प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स, दैट इज़ वाई फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। बहुत सारे देखो, ये हर चीज़ का प्लास्टिक आपको अलग अलग मिलेगा, कोई हार्ड होगा, कोई एकदम मुलायम होगा, लचीला होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्लास्टिक जो हम देखते हैं उसमें बात करते हैं पॉलीथीन की। पॉलीथीन क्या होता है, एथीन। एथीन एक केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लास 10th के जो कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला चैप्टर है। तो बहुत सारी एथीन को मिला करके, मैंने बताया नहीं, मैनी, तो वो क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। अब पॉलीथीन जिसे हम घर में सब्जी लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है, पतला सा पॉलीथीन बैग्स। नेक्स्ट इसमें देखते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात की गई है। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, जिसको गर्म करते साथ तो डिफॉर्म हो जाएगा, उसके बाद में इजीली उसे दूसरी चीज़ में भी कर सकता हूँ, बेंट भी हो जाते हैं, आराम से इसको गलाया और कोई दूसरा टॉय वगैरह कुछ भी बना दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसके पॉलीथीन, पीवीसी। पीवीसी एक प्लास्टिक का नेम है जिसकी फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो आप घर में पाइप देखते हो वाइट कलर का, टैंकी जिसमें पानी की पाइपलाइन होती है जो छत से हमारे नीचे भी आ रही है, उसमें भी आजकल पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उस पाइप में भी आप देखोगे तो लिखा रहेगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो वो क्या होते हैं, द प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। ये जो प्लास्टिक है इसको हम गर्म करके सॉफ्ट नहीं कर सकते। ऊपर वाले थर्मोप्लास्टिक को हम दोबारा से किसी दूसरी शेप में डाल सकते हैं, इसको हम इसमें नहीं डाल सकते। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट क्या होते हैं, बेकेलाइट मेलामाइन दोनों ही क्या है, पॉलीमर है। कैसे पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, मैन मेड पॉलीमर है। कहाँ इस्तेमाल होते हैं, अगर मैं बात करूँ तो बेकेलाइट को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो नीचे लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल स्विच जो बनते हैं, जो हैंडल्स ऑफ द वेरियस यूटेंसिल, जो हमारे पास प्रेशर कुकर है उसका जो हैंडल है उसमें क्या है, जो ब्लैक कलर का, वो किससे मिलकर किससे बना हुआ है, वो बेकेलाइट से। मेलामाइन क्या है, वर्सेटाइल मटेरियल है, इट रेसिस्ट फायर, एक तो इसमें आग जल्दी से नहीं लगती, हीट गर्म भी नहीं होता, और इसलिए हम इसको किस में इस्तेमाल करते हैं, मेकिंग फ्लोर टाइल्स। ठीक है, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। तो मेलामाइन जो अनब्रेकेबल क्रॉकरी होती है, जो आपने देखा होगा कई बार ग्लास कप रहते हैं किचन में जो नीचे गिरने के बाद भी फूटते नहीं हैं, वो किससे मिलके बनते हैं, मेलामाइन से। ठीक है ना, और जो हमारे पास बेकेलाइट है ये क्या होता है, जल्दी से गर्म भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा हीट तक गलता भी नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसे प्लास्टिक लगा देंगे जो गल गया तो उसी में चिपक जाएगा बर्तन में। तो जो हमारा फ्राइंग पैन होता है या फिर ये प्रेशर कुकर, इनके जो हैंडल्स रहते हैं ब्लैक कलर के, वो किससे मिलके बने होते हैं, बेकेलाइट के। ठीक है ना, और मेलामाइन का मैंने आपको यूज़ बता ही दिया है। ठीक है, ये रहे सम आर्टिकल मेड ऑफ अ प्लास्टिक। अगला टॉपिक देखते हैं, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ अ चॉइस। ठीक है, इसमें
द वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एक्सेट्रा प्लास्टिक कंटेनर सी मोस्ट कन्वीनियंट। इन सब चीज़ों को रखने के लिए एक प्लास्टिक ही सबसे अच्छा कन्वीनियंट है, जिसमें हम इसको स्टोर कर सकते हैं प्लास्टिक में। क्यों? दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। एक तो हल्के होते हैं, दूसरा इनका प्राइस कम होता है, अगला गुड स्ट्रेंथ, ईजी हैंडलिंग, आसानी से हम इसे हैंडल भी कर सकते हैं, ठीक है। खोलने बंद करने इधर उधर रखने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, हैंडलिंग करने में, ठीक है। बीइंग लाइटर एज़ कम्पेयर टू मेटल, अगर इसकी जगह मैं कोई मेटल का बर्तन लूँगा उससे बहुत हल्के हैं। प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट टू। इसी वजह से हम प्लास्टिक को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब तो कई जगह ये क्या आ गए हैं, वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स, बहुत सारे स्लीपर्स हो गए, हमारे चप्पल वगैरह, फर्नीचर, डेकोरेशन पीछे, बहुत सारी चीज़ें हमारी चारों तरफ अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लास्टिक इज़ नॉन रिजेक्टिव, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, अगर आप प्लास्टिक की बॉटल को बाहर रख दो, चाहे मॉइस्चर हो चाहे उसमें एयर हो, तो देखो बहुत जल्दी से ख़राब नहीं होता। कोई दूसरा मेटल, अगर मैं सपोज मेटल को लेते हैं, तो वो क्या होता है, एयर की और मॉइस्चर की प्रेजेंस में जंक लग जाएगा, कॉरोड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन वहीं प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है। तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि क्यों मैं प्लास्टिक को प्रायोरिटी दे रहा हूँ कुछ चीज़ उसमें सामान रखने के लिए, क्योंकि वो एयर मॉइस्चर से जल्दी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, हल्का है, स्ट्रॉन्ग भी है और ड्यूरेबल भी है, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, ज़्यादा समय तक। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है कि हम प्लास्टिक को क्यों प्रायोरिटी देते हैं, क्यों हम मेटल या फिर कोई दूसरी ग्लास की जगह, ग्लास का भी अपना अलग इस्तेमाल है। लेकिन क्या होता है, जो ग्लास है वो एक तो ब्रेकेबल है, दूसरा भारी होता है, तीसरा क्या है, कहीं गिर गया तो सारा सामान नीचे। तो ये सारी चीज़ें हमको प्लास्टिक की एडवांटेज दे रही हैं कि क्यों हम प्लास्टिक तो हम पढ़ते हैं। द मटेरियल ऑफ द बकेट, मग्स जो हम यूज़ करते हैं आज की डेट में, एडवांटेज यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स, इस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज, इट इज़ यूज ऑफ वेरियस पर्पस। प्लास्टिक आर जनरली चीपर, सस्ते हैं देन मेटल से, ठीक है। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया था। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, इंडस्ट्री में भी और हमारे घरेलू काम में भी आपने देखा होगा प्लास्टिक कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर से हम क्या समझेंगे, मतलब कि अगर प्लास्टिक्स जो है हमारे, इसमें बिजली अगर स्विच में जो भी है आसानी से करंट फ्लो नहीं होगा, नॉट ईजी टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वजह से भी प्लास्टिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई अगर घर में है तो कहीं से वायर लीकेज हो रही है, अर्थिंग हो रही है, तो आसानी से करंट ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। और हीट की अगर मैं बात करूँ तो हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि उसमें ईजिली हीट भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, तो पीछे से पकड़ करके आप गर्म तवे को उठा करके इधर रख सकते हैं, प्रेशर कुकर को उठा के इधर रख सकते हैं, क्योंकि जो पीछे आपने जो प्लास्टिक यूज़ किया वो कैसा है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पार्ट है, सिंथेटिक पार्ट है, और हीट रेसिस्टेंस है, फायर रेसिस्टेंस है, आग भी नहीं लगेगी, ठीक है ना। अच्छा, डिड यू नो में क्या है, प्लास्टिक्स फाइन एक्सटेंसिव यूज़ हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। जितनी भी आपकी जो दवाइयाँ, टैबलेट, सिरिंज वगैरह जितनी भी रहती है, सब देखा होगा आपने, इनके ग्लव्स डॉक्टर के सब प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं। स्पेशल प्लास्टिक को वेरी यूज़ फॉर माइक्रोवेव ओवन, जो ओवन के अंदर जो प्लास्टिक रहता है वो इतना गर्म होने के बाद भी नहीं गलता, तो ये भी एक उसका यूज़ है। अच्छा, जो टेफ्लॉन है, ये पॉइंट थोड़ा रिमेंबर रखना आप, जो टेफ्लॉन है ये डू नॉट स्टिक्स, इसमें अगर आप तेल और पानी डालोगे चिपकता नहीं, इसलिए जो नॉन स्टिक्स कोटिंग वाले जो बर्तन आते हैं ना, जो जिसमें हम सब्जी बनाते हैं, वो नॉन स्टिक, तो क्या कौन से नीचे जो प्लास्टिक रहता है कौन सा रहता है उसमें, वो टेफ्लॉन रहता है, ठीक है। और ये फायर प्रूफ प्लास्टिक, ठीक है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन, जो फायरमैन वो किससे मिलकर बना होता है, मेलामाइन नाम के प्लास्टिक से। ये पॉलीमर है, आप इसको अगले क्लासेस में और डिटेल से पढ़ोगे। तो इसको ये वाली इस प्लास्टिक से बनी हुई ड्रेस को फायर वर्कर्स पहन करके आग बुझाने वाले उसमें जाते हैं, ठीक है ना, जैसे जो भी फायर वर्कर्स रहते हैं, मेलामाइन। दूसरा ये टेफ्लॉन, मैंने बता दिया क्या है, नॉन स्टिक जो क्रॉकरी जो घरों में बनती है, किससे बनती है, टेफ्लॉन से, ठीक है। अनब्रेकेबल क्या था, जो मैंने पहले पढ़ाया था उसमें क्या था, ये आपका किससे है, टेफ्लॉन, और वो किससे था, मेलामाइन से। बैकेलाइट हैंडल। अब टॉपिक नेक्स्ट है हम पे 3.6 प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि प्लास्टिक और हमारे पर्यावरण में, ठीक है। A material which get decomposed through natural process, such action by bacteria is called biodegradable। यहाँ पे हम बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो कुछ टाइम के बाद बैक्टीरिया से अपने आप ही कहाँ चले जाते हैं,
गायब हो जाते हैं हमारे अर्थक्रस्ट से, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। जो डिग्रेड हो जा रहे हैं, खराब खत्म हो जा रहे हैं बायोलॉजिकली प्रोसेस से, अपने आप, हवा पानी बैक्टीरिया से, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, विच डू नॉट ईजिली डिकम्पोज। तो जो डिकम्पोज नहीं हो रहे, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये किसको बढ़ाएंगे, पॉल्यूशंस को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन अब अत्यधिक इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान दे रहा है। तो हम नेक्स्ट देखो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो पील, जो सब्जियों के छिलके रहते हैं, उसको देखो 1 से 2 हफ्ते लगते हैं वापस जाने में, डिग्रेड होने में, ख़त्म होने में इस हमारे अर्थ क्रस्ट से। तो ये क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं फैलाएगा। पेपर भी हो गया, इसको 10 से 30 दिन लगते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लोथ के 2 से 5 महीने लगते हैं, देखो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। जो लकड़ी है ये भी 10 से 15 साल लगते हैं, उसके बाद बायोडिग्रेडेबल, तभी तो पेट्रोल वगैरह मिलता है। वुलन क्लोथ्स हो गए अबाउट 1 साल तक बायोडिग्रेडेबल। जो टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल्स कैन है, वो क्या है, 100 से 500 साल लग जाते हैं उनको डिग्रेड होने में। तो ये कैसे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो प्लास्टिक बैग है, जिसके बारे में अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ ही रहते हैं, उनको देखो कई साल लग जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पे, ठीक है। क्योंकि देखो ये, अब ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। अब चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, इतने सारे पॉल्यूशन, ठीक है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो यही कारण है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल क्वाइट स्लो एंड इट डजेंट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजिली। इन दिस प्रोसेस रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इन टू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। अगर आप इसे जलाओगे भी तो ये पूरी तरह से नहीं जलता है, और अगर कोई पूरी तरह से जल जाए तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। और जो अनबर्न है वो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, जो कि बहुत ही जहरीली गैस है। तो यही लिखा हुआ है, अनबर्न कार्बन क्या देता है, पॉइजनस फ्यूम्स, ठीक है। तो वो किसको बढ़ावा देगा, एटमॉस्फेरिक एयर पॉल्यूशन को, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत अच्छी लाइन है, द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन टू। अगर हम इधर उधर फेंक देंगे तो क्या होगा, क्लॉगिंग द ड्रेन, वहाँ पर पानी और समटाइम्स वी आर वेरी केयरफुल एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ द चिप्स बिस्कुट इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, हम आसानी से इधर उधर फेंक देते हैं। कहीं पे ड्रेनिंग, कोई पानी का बहाव है वो रुक सकता है वहाँ पे, ठीक है। और इससे हम गंदगी भी बढ़ती है। और कहीं भी आप उसको ऐसी साफ जगह पे, पानी जहाँ पर मछलियाँ, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल, सब के लिए क्या है, प्लास्टिक बहुत ही बेकार चीज़ है। क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो पिकनिक प्लेस में कभी जा रहे थे, शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो। तो हमें ऐसा करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचना है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के नाते हमारे फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आसपास के पब्लिक प्लेस को क्या करें, साफ़ रखें, और इसको क्या करें, फ्री ऑफ प्लास्टिक बनाएं। तो इसीलिए आजकल बहुत सारी मुहिमें भी चल रही हैं, डू नॉट यूज़ प्लास्टिक। जो वन टाइम यूज़ वाले जो प्लास्टिक होते हैं उन पर पूरी तरह गवर्नमेंट बैन लगाने जा रही है। वन टाइम मतलब जैसे एक बारी यूज़ करें, जैसे सब्जी से जैसे पॉलीथीन लेकर के आए, आप गए और आपने सब्जी निकाली, उस पॉलीथीन को फेंक दिया, तो इसका वन टाइम यूज़ था। तो जो वन टाइम वाली है उन पे तो पूरी तरह बैन लग चुका है इंडिया के अंदर। जिनको हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल उसमें सोचा जा रहा है कि कौन कौन से उसको कैटेगराइज किया जाए। जैसे कैरी बैग्स हमारे हैं, ठीक है। अब तो कई जगह पे ऐसा भी है कि अगर आप उसको लेकर के जाते हैं तो आप पे फ़ाइन भी लगा सकते हैं। अभी का तो मिनिमम 5 इंडिया में सिर्फ 200 रुपये है, और अगर आप बाहर जाओगे तो कई 1000 रुपीज़ फ़ाइन है। आप उसको इंटरनेट में भी चेक कर सकते हो कि प्लास्टिक के यूज़ पे। तो बहुत अच्छी मुहिम है प्लास्टिक को कम करने की। लास्ट टॉपिक पैरा पढ़ लेते हैं। द मेक्स यूज़ ऑफ द बैग्स ऑफ द कॉटन जूट्स व्हेन यू गो शॉपिंग। हमें ये ले जाने चाहिए अपने साथ, कभी भी अगर हम सब्जी वगैरह कुछ खरीदने जाते हैं तो अपने घर से अपना बैग लेकर के जाएं। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली। जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग कर दें, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको अलग कर दें। और जो बायोडिग्रेडेबल है, सब्जी वगैरह अगर हम रास्ते में गाय को भी देंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही उनको अलग अलग कर दिया है, ठीक है। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। ये और भी अच्छा तरीका कि हम उसे दोबारा से रिसाइकिल करें। तो मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकिल। आपने भी बनानी है किस किस को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल, एक सिटीजन के तौर, नागरिक के तौर पे 5R के सिद्धांत हमें हमेशा याद रखने हैं। रिड्यूस, कम से कम उसका यूज़ हो। रिड्यूस, दोबारा जितना अच्छा यूज़ कर सके। रिसाइकिल, उसको दोबारा रिसाइकिल कर सके। रिकवर एंड रिफ्यूज़, ठीक है। डेवलप हैबिट विद एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये 5R हमें एक अच्छे नागरिक के साथ साथ हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी बनाते हैं, ठीक है। ये बातें, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़। एक तो कभी भी वाटर, पानी, जो नदियां हैं,
कोई भी बहती हुई नदी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे पीने के लिए आ रहा है, अगर हम वहाँ इन चीज़ों को थ्रो करेंगे तो हमारे लिए भी नुकसान है। वाटर पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, नुकसान हमें भी होगा। ठीक है। टेक अ कॉटन कैरी बैग, जूट बैग वाइल गोइंग टू शॉपिंग। कभी भी बाजार शॉपिंग के लिए जाते हो तो अपने घर से अपना बैग लेकर के चलो। ट्राई टू मिनिमम, कम से कम इस्तेमाल करो प्लास्टिक का। ठीक है। यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टीड ऑफ अ प्लास्टिक वन। और जो प्लास्टिक का जो लंच बॉक्स हम ले जाते हैं उसकी बजाय हम क्या स्टील लंच बॉक्स भी यूज़ करें। क्लियर है। तो ये था हमारा चैप्टर। ओके, थैंक यू क्लास।